पत्नी उसी को कहते हैं जिसके साथ विवाह हो जाता है। बिना विवाह के कोई भी नारी किसी की पत्नी की संज्ञा नहीं पा सकती है। तो पत्नी उसी को कहते हैं जिसके साथ जिसका विवाह हो जाए। तब गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति, कृष्ण जी की पत्नी बनेगी राधा। मेना नाम्नी सुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती, अन्त्या एताः सुताः सर्वाः पितॄणां मानसोद्भवा, पितॄणां मानसोद्भवा। उन स्वधा देवी से पितरों के यहाँ 3 कन्याओं ने जन्म लिया। बड़ी कन्या का नाम था मेना, मेना नामनी सुता ज्येष्ठा, मध्या धन्या कलावती। मझली कन्या का नाम था धन्या, और अंतिम जो सबसे छोटी पुत्री थी उनका नाम था अन्त्याः एताः सुता सर्वाः कलावती अन्त्या। अंतिम पुत्री का नाम, सबसे छोटी पुत्री का नाम था कलावती। तो मैना, धन्या और कलावती ये पितरों की कन्याएं। एक बार भगवान श्री, हाँ ये ठीक है, एक बार पितरों की ये तीनों ही कन्याएं भगवान श्री विष्णु के धाम में गईं। भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ लोक में गईं, जहां सत्संग करने के लिए बहुत से देवगण और ऋषिगण भी एकत्रित हुए थे। ऐसे बैकुंठ में ये तीनों ही कन्याएं पहुंची, मैना, धन्या और कलावती। उसी समय सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ही ऋषि कुमार भ्रमण करते हुए बैकुंठ लोक पहुंचे। जब बैकुंठ लोक पहुंचे तो सारे के सारे उद्भट देवी देवताओं ने, जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ महात्मा बैठे थे, देवता बैठे थे, सबने उठ करके सनकादिकों का स्वागत किया। लेकिन ये तीनों भगवान शिव की माया से मोहित होकर के उठना भूल गईं, उठ करके सनकादिकों का स्वागत करना भूल गईं। और जैसे ही सनकादिकों ने यह देखा कि सारी सभा में भगवान विष्णु सहित सब खड़े होकर के हमारा अभिनंदन कर रहे हैं, और ये 3 मूर्ख बालिकाएं सम्मान करना नहीं जानती, मूढ़वत आचरण कर रही हैं, इसलिए सनकादिकों को क्रोध आ गया। और तब सनत कुमार जी ने क्रोध में भर करके उन तीनों ही कन्याओं को श्राप दे दिया। नर स्त्रियः संभवन्तु तिस्रोऽप्य ज्ञान मोहिताः, स्वकर्मणः प्रभावेण लभध्वं फलमीदृशम्, स्वकर्मणः प्रभावेण लभध्वं फलमीदृशम्। नरस्त्रियः संभवन्तु, तुमने जड़वत आचरण किया है आज हमारे सामने, इसलिए जाओ। संभवन्तु नरस्त्रियः, मनुष्यों की पत्नी बनोगी तुम तीनों ही महान होते हुए भी, पितरों की कन्याएं होते हुए भी मनुष्यों की कन्याएं जाकर के बनोगी। और मनुष्यों के वाम भाग में उनकी पत्नी बनकर के उनकी दास्ता करने का फल मिलेगा तुम्हें, मनुष्यों की पत्नियां बनोगे। नरस्त्रियः संभवन्तु तिस्रोऽप्यज्ञान मोहिताः, त्रिस्तो अपि, तीनों ही कन्याएं जो अज्ञान मोहिता थीं, तो उनको अज्ञान मोहिता ही कह करके सनत कुमार ने श्राप दे दिया। स्वकर्मणः प्रभावेण लभध्वं फलमीदृशम्। सनत कुमार जो निरंतर भगवान के भजन में व्यस्त रहने वाले महात्मा थे, हरिशरणम हरिशरणम इस मंत्र का निरंतर जाप करने वाले थे, ऐसे उन परम संत के मन में क्रोध कहां से आया? उन
परम संत के मन में क्रोध कहां से आया? बोले भगवान की माया से ही सनत कुमार ने क्रोध कर दिया। शिवेच्छा मोहितस्तत्र सक्रोधस्ता उवाच सनत कुमारो योगीशः शापम दंडकरम ददत। सनत कुमार ने श्राप क्यों दिया? बोले शिवेच्छा मोहितस्तत्र, भगवान शिव की यही इच्छा थी, क्योंकि पार्वती जी के जन्म का विधान बनाना था। कब तक भोले बाबा बिना अर्धांगिनी के रहते? तो अपने प्रिया जी के जन्म का, अपने प्रिया जी के अवतार की भूमिका का निर्माण करने के लिए शिवजी ने ही इच्छा पूर्वक सनत कुमार के मुख में श्राप का निर्माण किया। शिवजी की ही इच्छा से श्राप प्रकट हुए और उन तीनों ही कन्याओं को लगे शिवेच्छा मोहितस्तत्र सक्रोधस्ता उवाच सनत कुमारो योगीश शापम दंडकरम ददत। उन तीनों ही कन्याओं को दंड देते हुए सनत कुमार जी ने भगवान शिव की इच्छा का पालन किया और श्राप दे दिया। और तब उन पितृ कन्याओं ने, उन तीनों ही बालिकाओं ने, मैना, धन्या और कलावती, उन तीनों ने ही सनत कुमार जी से क्षमा याचना करी, सनकादिकों से क्षमा याचन किया। मुनिवर्य दया सिंधो प्रसन्नो भव चाधुना त्वत्प्रमाणं वयं मूढ़ाः कुर्महे स्मन भावतः। त्वत्प्रणामं वयं मूढ़ाः कुर्महे स्मन भावताः। हे दया सिंधो, हे करुणा सिंधो, मुनिवर्य दया सिंधो, प्रसन्नो भव चाधुना। अधुना भव, अधुना प्रसन्नो भव। क्यों? क्योंकि हमने त्वत्प्रणामं वयं मूढ़ा, हमने आपको प्रणाम नहीं किया, उसका कारण है। क्या कारण है? बोले हम मूर्ख हैं, हम मूर्खा हैं। अधमते अलम अधम अति नारी, हम नारियां हैं और उसमें भी मंदमती हैं, मूढ़मती हैं। इसलिए त्वत्प्रणामं वयं मूढ़ाः कुर्महे स्मन भावतः। इसलिए हमने आपको भावपूर्वक प्रणाम नहीं किया। और तब सनत कुमार जी प्रसन्न हो गए। सनत कुमार जी प्रसन्न चित्त हो गए और उनके ऊपर कृपा कर दिया सनत कुमार जी ने। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है, कोमल। एक क्षण में ही अगर रुष्ट हुआ तो दूसरे क्षण में ही संत प्रसन्न भी हो जाते हैं। संत कभी किसी का अहित नहीं चाहते हैं, संत कभी किसी का भी अकल्याण नहीं करना चाहते हैं। इसलिए संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। संतों की परिभाषा क्या है? संतों के 5 लक्षण हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण संतों का तितिक्षा ही बतलाया है, सहनशीलता ही बतलाया है। संतों के 5 लक्षण कौन से हैं? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवो साधुभूषणा। संतों के 5 लक्षण हैं। कौन कौन से? संत तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु अर्थात सहनशील। कोई सम्मान करे तो उस सम्मान में फूल नहीं जाते हैं, उस सम्मान में फूल करके कुप्पा नहीं हो जाते। और कोई अपमान करे तब बोले अपमान में घबराते भी नहीं हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्। संत कारुणिक होते हैं। सभी जीवधारियों के प्रति उनके मन में करुणा होती है, सभी जीवधारियों के प्रति करुणा के भाव से भरे हुए होते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः। और तीसरा लक्षण होता है सुहृदः सर्वदेहिनाम्। सर्वदेहिनाम् सुहृदः,
सभी जीवधारियों के प्रति सुहृद होते हैं, माने सभी को अपना ही समझते हैं, किसी से भी दोष नहीं रखते, बैर नहीं करते। अजात शत्रुवः शान्ताः, जब सभी जीवधारियों को अपना सुहृद समझते हैं तो संतों का कोई बैरी नहीं होता, दुश्मन भी नहीं होता, इसलिए संत अजात शत्रु होते हैं। अजात शत्रुवः शान्ताः, जब कोई शत्रु ही नहीं होता तो संत तो परम शांत होते हैं। तो ऐसे शांत स्वरूप उन परम संत सनकादिकों ने उन तीनों ही कन्याओं को अपराध से मुक्त करने का उपाय भी बतलाया, अपराध से प्रायश्चित का, अपराध से विनिर्मुक्ति का उपाय बतलाया। क्या उपाय बतलाया? कि तुम लोग अब हमारे श्राप का फल तो भोगोगी, शिव जी की इच्छा से जो हमारे मुख से श्राप निकला है, उन श्रापों का तुम्हें भोग तो करना पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हें वरदान भी दिए देते हैं। क्या वरदान? बोले जब आप मनुष्यों की जाकर के पत्नियां बनेंगी तो जो आप में बड़ी बहन है, पितरों की जो बड़ी कन्या हैं, ऐसी आप मैना देवी, आप हिमालय की पत्नी बनेंगी और भगवान शिव की अर्धांगनी पार्वती की आप माता बनोगी, पार्वती आपकी गोद में खेलेंगी। दूसरी मैना और दूसरी कन्या का नाम धन्या। धन्या देवी को सनकादिकों ने कहा, सनत कुमार ने कहा, धन्या देवी तुम महाराज निमि के वंश में उत्पन्न श्री क्षीरध्वज महाराज की पत्नी बनोगी, क्षीरध्वज जनक जी की पत्नी बनोगी और आपके गर्भ से रामचंद्र जी की, भगवान विष्णु की आह्लादनी शक्ति सीता जी आपकी ही गोद में खेलेंगी, आपकी पुत्री बनकर के प्रकट होंगी। और तीसरी कन्या का नाम था कलावती। तो कलावती जी से सनत कुमार ने कहा, कलावती जी आप द्वापर युग में वृषभानु की पत्नी बनकर के, वृषभानु की प्रियतमा बनकर के प्रकट होगी। आप ही के घर में साक्षात राधा रानी जो कृष्ण जी की प्राण प्रिया हैं, ऐसे राधा रानी का अप्राकट्य, ऐसे राधा रानी का अवतार आपके घर में होगा, आप राधा रानी की मैया बनेंगी। विष्णोरंसस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यत्येव पार्वती धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्याः कन्या महालक्ष्मी नाम्ना सीता भविष्यति वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरांततः। सनकादिक कहते हैं, सनत कुमार जी कहते हैं, विष्णोर अंशस्य शैलस्य, भगवान विष्णु का अंश जो हिमालय पर्वत धरती पर है, ऐसे विष्णु के अंश से उत्पन्न हिमराज की आप पत्नी बनेंगी। विष्णोरंशस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी, उनकी आप पत्नी बनेंगी, कामिनी बनेंगी। ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यत्येव पार्वती, आप पार्वती जी की माता बनेंगी, आपकी कन्या बनकर के भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति प्रकट होंगी। और द्वितीय कन्या को वरदान दिया, धन्या प्रिया द्वितीया तो योगिनी जनकस्य च तस्याः कन्या महालक्ष्मीर नाम्ना सीता भविष्यति। द्वितीय कन्या का नाम धन्या। तो आप में से जो द्वितीय बहन हैं धन्या देवी हैं, हे धन्या देवी आप क्षीरध्वज महाराज की पत्नी बनेंगी, सुनैना बनेंगी।
और सुनैना के घर में ही जनक जी के यहाँ ही सीता जी का अवतार हुआ था। तो सीता जी की माता जी आप बनेंगी। तस्या कन्या महालक्ष्मीर, आपकी कन्या साक्षात महालक्ष्मी मैया बनेंगी। हमने निवेदन किया, संतों के क्रोध में भी कृपा छुपी हुई होती है। आज तक कोई भी ऐसा प्रूफ बताइए, कोई भी ऐसा प्रमाण बताइए, शास्त्रों की कोई भी ऐसी कथा बतला दीजिए कि संतों ने श्राप दिया हो भगवान न मिल गए हों। यमलार्जुन जो नलकुबर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र थे, नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, हमारे साथ तुमने जड़वत व्यवहार किया है तो जाकर के वृक्ष ही बन जाओगे। नारद जी ने श्राप तो दिया, पर संत का श्राप था तो वो नलकुबर और मणिग्रीव भगवान कृष्ण के आंगन के खंभा बन गए, वृक्ष बन गए। उनका कालांतर में भगवान ने ही उद्धार किया और अपना दिव्य दर्शन दिया। हा हु नाम के गंधर्व थे जिन्होंने देवल ऋषि का अपराध कर दिया। देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, मगरमच्छ की तरह पैर पकड़ते हो तो मगरमच्छ ही बन जाओगे। वही गंधर्व एक मगरमच्छ बना जिसने गजराज का पैर पकड़ लिया। भगवान के भक्त गजराज का पैर पकड़ लिया तो भगवान ने गजराज से पहले मगर का उद्धार किया। इतिहास में ऐसी कोई भी संत के द्वारा दिया गया ऐसा कोई भी कथाक्रम नहीं है, संत के द्वारा दिया गया ऐसा कोई भी श्राप नहीं है कि जिसको धारण करने के बाद मनुष्य को भगवान की प्राप्ति न हुई हो। सनत कुमार कहते हैं, आपको मनुष्यों की पत्नियां तो बनना पड़ेगा, पर साक्षात महाशक्तियां आपके घर में कन्याएं बनकर के जन्म लेंगी। और जो लोग कहते हैं, जो तथाकथित लोग कहते हैं कि राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ में नहीं हुआ, राधा जी का पाणी ग्रहण भगवान कृष्ण ने नहीं किया, राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ नहीं हुआ, वो गलत हैं। क्योंकि शिव पुराण प्रमाण है, शिव पुराण का श्लोक प्रत्यक्ष है। बिना पुराण के प्रमाण के कोई भी बात नहीं माननी चाहिए। तो राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ हुआ है, इसका प्रमाण भी शिव पुराण में ही है। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी। ध्यान से सुने, अपने से कोई बात नहीं कर रहे हम। जो कहते हैं कि कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा का नाम कहां है, तो रानियों में राधा का नाम नहीं है, लेकिन पट रानियों में राधा का नाम सबसे पहले है। शिव पुराण 4थे नंबर का पुराण है, भागवत तो अष्टादश पुराणों में 18वें नंबर का पुराण है, पर शिव पुराण में राधा जी को कृष्ण जी की पत्नी बताया गया है। ये हम अपने से नहीं कह रहे, पुराण प्रमाण से कह रहे हैं। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुण गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। इसका अनुवाद हम ज्यों का त्यों कर रहे हैं जैसा आचार्यों ने किया है। जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगे और साक्षात गोलोक वासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ये सनत कुमार ने कलावती को वरदान दिया कि जाओ, आपके घर में साक्षात राधा का प्रादुर्भाव होगा, जो लक्ष्मी स्वरूपा होंगी, गोलोक वासिनी होंगी। और उन गोलोक वासिनी राधा की आप माता जी बनेंगी, वो राधा जी कृष्ण जी की पत्नी बनेंगी। इस तरह से आप तीनों को ही धन्य करेंगी। इस तरह से प्रमाण है इस शिव पुराण में कि भगवान कृष्ण के साथ राधा जी का पाणी ग्रहण हुआ है। क्योंकि पत्नी उसी को कहते हैं जिसके साथ विवाह हो जाता है। बिना विवाह के कोई भी नारी किसी की पत्नी की संज्ञा नहीं पा सकती है। तो पत्नी उसी को कहते हैं जिसके साथ जिसका विवाह हो जाए। तब गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति, कृष्ण जी की पत्नी बनेगी राधा। तो ये शिव पुराण का प्रमाण है।
इसलिए पुराणों के विरुद्ध कोई भी बातें नहीं कहनी चाहिए। पुराणापचार बनता है।